नमस्ते फ्रेंड्स। अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आप सभी के माइंड में एक डाउट जरूर आया होगा कि क्या आपको दिल्ली जाकर तैयारी करनी चाहिए, क्या आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। अब इन दोनों ही चीजों के जवाब तो हाँ है, क्योंकि दिल्ली में जाकर भी लोगों ने सिलेक्शन लिया है और घर पे बैठकर भी कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन लिया है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको घर पर रह के तैयारी करने के कुछ ऐसे फायदे बताने वाला हूं, कुछ ऐसे कंपेरेटिव एडवांटेजेस बताने वाला हूं जो कि दिल्ली में रह के पढ़ाई करने वालों के पास में नहीं होते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली में जाके तैयारी कर सकते हो तो आपको एटलीस्ट एक बार तो दिल्ली में जाके अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप हाउस वाइफ हो, आपके ऊपर फैमिली की बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर आप मेरी तरह एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो जो दिल्ली जाना आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसके बाद में आपकी तैयारी के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और यहाँ पे मैं मेरे एक्सपीरियंस से भी आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो घर पे रहकर यूपीएससी के लिए तैयारी करने का सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपकी काफी ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाती है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या टेस्ट सीरीज लेते हो तो कंपेरेटिवली आपको सेम क्वालिटी की चीज सस्ते में अवेलेबल हो जाती है। आपको अपने ट्रेवल का खर्चा नहीं करना पड़ता, आपको अपने फूड का खर्चा नहीं करना पड़ता, आपको रूम का रेंट पे नहीं करना पड़ता। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यूपीएससी जर्नी में यह होता है कि इस मैराथन में आप अपने आप को लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हो। जैसे मैं खुद 3 अटेम्प्ट तक यूपीएससी में फुल टाइम स्टूडेंट रह के प्रिपेयर इसलिए कर पाया क्योंकि मैं घर से रह के तैयारी कर रहा था। इसका दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपका काफी सारा टाइम भी बच जाता है। आप अपने घर के काफी सारे काम जैसे रूम क्लीनिंग, शॉपिंग, ये सब अपने फैमिली मेंबर्स को आउटसोर्स कर सकते हो। आपको ट्रेवल में ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना पड़ता, उससे भी आपका काफी टाइम बच जाता है। और जब ये 1 या 2 घंटे का डिफरेंस आता है तो उससे आप काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको काफी ज्यादा फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप कोई डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हो तो ऐसे में आपकी फैमिली आपकी मदद कर सकती है। लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली में रह के एक अकेले कमरे में बंद हो तो उनसे डील करना काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ फैमिली आपके हेल्थ इश्यूज में भी मदद कर सकती है ताकि आप अपनी हेल्थ में आसानी से रिकवरी कर सको। काफी केसेस में तो फैमिली के सपोर्ट से फैमिली अगर आपका ध्यान रख रही है तो आपकी बीमार पड़ने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। और एक और एडवांटेज जो आपको मिलता है कि आपकी फैमिली आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकती है, वो आपकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उनके प्रेशर से भी आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से हो सकती है। इसका चौथा एडवांटेज ये है कि घर पे रहकर आपको लेस डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। देखो, दिल्ली में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जाके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली में जाकर भटक सकते हो अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, या फिर आप किसी अलग तरीके की एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हो, जैसा कि काफी बार देखा गया है, जिससे आपकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस भी अगर आप घर पे रहकर पढ़ रहे हो तो कम ही होते हैं। बट आपके पास में एक अच्छा सा रूम होना चाहिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। पांचवा एडवांटेज ये है कि आप अपनी लर्निंग को कस्टमाइज कर सकते हो। आप अपने पेस पे पढ़ सकते हो, आप अपने स्टडी रूटीन को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, लेट नाइट पढ़ना है, ये सब चीजें भी आप घर पे रह के आसानी से डिजाइन कर सकते हो। लैपटॉप, कंप्यूटर, बुक शेल्फ जो भी आपको रखनी है, ये सारी चीजें दिल्ली के रूम्स में भी करी जा सकती है, बट वहां पर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो सकती है। लेकिन घर पे रह के ये सब चीजें आप आसानी से कर सकते हो। और सिक्स्थ एडवांटेज ये है कि इसमें ओवरऑल मोर कन्वीनियंस आपको मिलती है। ये एक मोर डेमोक्रेटिक वे है प्रिपरेशन का, क्योंकि घर पे रह के पढ़ने का एडवांटेज सबके पास में होता है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तब भी आप घर पे रह के पढ़ सकते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तब भी आप अपनी जॉब के साथ में पढ़ाई कर सकते हो, हाउस वाइफ या ऐसे व्यक्ति हो जिसपे फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में भी आप अपने आईएएस ड्रीम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आपके ऊपर न तो ज्यादा फाइनेंशियल न ज्यादा टाइम का प्रेशर रहता है। तो ये सारी चीजें आपको एक मेंटल पीस और पेस देती है जिससे आप अपनी तैयारी को लंबे टाइम तक और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। बट ओवरऑल जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिया है और तीनों बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। मैं घर पे रहकर ही पढ़ता था, स्पेशली मेरे कॉलेज डेज में। तो उसके बाद में मेरा जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैं मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए दिल्ली में गया था, और ये सब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया था। उसके बाद में मैं घर से रहकर ही प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 भी चल रहा था। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ जिससे आपका टाइम बचेगा, आपके कॉस्ट बचेगी और आपका एफर्ट बचेगा, जिससे आपकी यूपीएससी जर्नी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं जो कि यूपीएससी की दिल्ली जाके या घर से रह के तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आ सकूं ताकि आपकी हेल्प हो सके।